कथा कट चलती ही कि नरसिंह जी पत्रिका भगवान रा सामने रख दी। भगवान गया नरसिंह जी चिंता मत करो मायरों में भरो। अन्य जो बुढ़ला ब्राह्मण हा, ब्राह्मण मन में विचार करके गया, बेचारा परेशान होगा। ब्राह्मण के वे सब सुन बुढ़लो ब्राह्मण मन में करे विचार कि श्रीरंग कीनी मश्करी बेई सगारे पार। बोले श्रीरंग भारा साथ मस्करी करी, मैंने झूठ बोल दियो और अटे तो नरसिंह जी कने कोई हो नहीं। अब बुढ़ला ब्राह्मण तो गया, अन्य नरसिंह जी मायरा री तैयारियों में लग गया। अब नरसिंह जी तो जानता नहीं है मायरा में कहीं जाई कहीं नहीं जाई, और नरसिंह जी रा साथे और कोई तो हो नहीं, केवल साधु संत हा, सूरदास मतलब ज्या की आंखें दिख तो नहीं हो। तो नरसिंह जी माने पूछे, बोले अब बताओ कि मायरा में कई कई लेर जावे। तो अब वे भी कहीं जाने जो बाबा बनगा मान गई, पर तो मायरा में कहीं कहीं ले जावे, मायरा की ठाव मान गई पड़े। बोले नरसिंह जी अब मना भी नहीं कर सके कि मने नहीं पतो, नहीं तो नरसिंह जी लगी इतनी उम्र होगी और यहाँ कहीं नहीं पतो। बोले नरसिंह जी जो चीज भागन ज्यादा हो वे सब मायरा में ले जाओ, छोर छोरी ज्यादा हो तो वे ले जाओ, लुगाया ज्यादा हो तो वे ले जाओ, अगर कोई भी सामान घर में ज्यादा हो तो वो मायरा में जा। नरसिंह जी समझ गया कि आने में कोई ठाम नहीं। और नरसिंह जी का जीवन भी यह एक घटना नहीं है हमारा, ऐसी कई घटनाएं जिनमें भगवान प्रत्यक्ष रूप नरसिंह जी लिए धरती पर आए। एक बार एकादशी रो दिन नरसिंह जी सुबह शाम तक कीर्तन कर रहे, नरसिंह जी रो गलो सूख रहे हो, तो एक सामने एक पड़ोस की औरत रहती, वो लुगाई पड़ोसी की लुगाई नरसिंह जी ने जाके पानी पिलायो। तो लोग तो रहे जल कुकड़ा, जाकर उनका पति ने शिकायत कर दी, बोले देख थारी लुगाई नरसिंह पानी पिला रही है। अब बात तो शुद्ध भाव भगवान की भक्ति ही, और भक्त समझ के जल पिलाए, और जल पिलानो मने नहीं लगे कोई बुरी चीज होती हो, जल रही सेवाओं अच्छी कोई सेवा नहीं है, पर जो ही जल पिलायो महाराज ने इस समय कह दियो, बोले देख थारी लुगाई तो नरसिंह ने जल पिला रही है। कि वो पड़ोसी गयो और वो लुगाई ने कमरा में बंद कर दियो। अब नरसिंह जी रात भर कीर्तन कर रहे हैं, नरसिंह जी रो गलो सूख रहे हो। अब नरसिंह जी रो जब गलो सूखे तो भगवान ने चिंता हुई, तो भगवान पड़ोस की लुगाई रो रूप लेके आया और नरसिंह जी ने पानी पिला दिया। ऐसा एक बार नरसिंह जी ने पिताजी रो श्राद्ध आयो, तो बड़ो भाई आयो और आकर नरसिंह जी ने कियो, बोले नरसिंह कल पिताजी रो श्राद्ध है, तो एक काम करजो, दो ही जना घर ही आ जाजो, थोड़ा बहुत काम करजो, उठे ब्राह्मण ने भोजन करवाजो और था भी जीव लीजो। तो नरसिंह जी कहवे, बोले भैया पिताजी रो श्राद्ध है, मने पतो चलियो है, तो मारो मन है कि एक ब्राह्मण तो मैं ही कल जिमाऊं। तो वो बड़ा भाई ने क्रोध आई गो, बोले वाह खुद का खाने तो दानो नहीं है और वो ब्राह्मण जिमाई। बोले ब्राह्मण क्यों, कि तू तो पूरा नगर जिमा। भाई रीस कर तो गयो, बोले भैया नगर के कर जिमाऊं, मैं तो एक ब्राह्मण जिमा सकूं, इतनी हमारी क्षमता है, और वो भी दुबला पतला जो अपना गांव में एक ही ब्राह्मण है माने ही जिमाऊं, सबने मैं नहीं जिमा सकूं। पर भाई ने रीस आई और भाई रीस कर तो गयो और पूरा गांव में सबने न्यूज़ तो देकर आई गो, बोले नरसिंह घर श्राद्ध है कल, नरसिंह सबने जिमाई। बोले खुद भी जाजो, पड़ोसी ने भी ले जाजो, अपना अपना रिश्तेदार ने भी परिवार सहित ले जाजो, नरसिंह कल सबने जिमाई। अब महाराज नरसिंह जी ने तो ये बात की कोई ढाई नहीं। सुबह नरसिंह जी अपनी पत्नी ने कहे, बोले हमारे पिताजी रो श्राद्ध है और मने एक ब्राह्मण जिमाणु है। बोले एक ब्राह्मण जिमाणु है, बोले कहीं है कि नहीं, बोले थोड़ो सो आटो रखियो है, एक काम करो जाओ थोड़ो सो घी मांग लाओ, तो अपा एक ब्राह्मण ने लपटो बना के खला देवा। घी को लपटो बने जानो कि नहीं जानो, जानो ना, पतलो सो मतलब एक होवे हलवो और एक होवे लपटो, लपटो ज्यादा चाले मारवाड़ा। तो बोले लपटो बना के अपा वे ब्राह्मण देवता ने जिमा देवा, वे यूं भी बीमार रहे तो कोई पकवान तो वे खा नहीं सकते। तो नरसिंह जी एक सेठ घरे घी मांगने गया,
तो सेठ अच्छो हो, भगवान का प्रति थोड़ो दयावान हो, तो वैसे तो नरसिंह जी ने कोई कहीं भी नहीं देते हो, पर सेठ सुबह सुबह दुकान खोली की कर भगत ने मना करे तो घी दे दियो। अब घी दे तो दियो, पर सेठ क्यों बोले नरसिंह जी मैं अभी दुकान खोली हूँ, अब आर दुकान खोली हो तो की ना की मुहूर्त में तो दियो ताकि हमारी दिन भर की गिराकी अच्छी जाए। अब नरसिंह जी के बोले भैया मुहूर्त में देने तुम्हारा कने की कोनी, बोले नरसिंह जी की तो दियो, बोले की नहीं है कही दियो। अब अन्य नगर में जितना भी लोग ने निमंत्रण मिलियो हो तो रीस बढ़ना वाला लोग भी रहे, गांव में रहे कि नहीं, सब अच्छा थोड़ी रहे, कोई ना कोई बुरा भी रहे, जो जले भी सरी। वे जो जलना वाला लोग महाराज, वे अड़ोसी पड़ोसी ने दूर दूर रिश्तेदार ने भी बुला लिया कि आज तो नरसिंह बढ़िया पंगत जमाई, क्योंकि सबने पता नरसिंह कन की कोनी, तो आज अच्छो मौका है नरसिंह री बेइज्जती करना। दूर दूर सब महाराज रिश्तेदार गांव का लोग आके बैठ गए नरसिंह जी के घरे। नरसिंह जी घी मांगने गया, दुकानदार कह रहे हो की ना की बोनी बट्टा में दे दो, नरसिंह जी के की नहीं है भैया कहीं दे दो, बोले एक काम कर मैं अठी ने बैठ के भजन सुना दूं। अब वो दुकानदार भी भगत हो, हाँ मामा जी जरूर दुकानदार भी भगत हो, दुकानदार कहती है बोले हाँ ठीक है भजन ही सुना दो नरसिंह जी। अब नरसिंह जी पक्का भगत, नरसिंह जी भजन सुनाना में ऐसा मगन हुआ, ऐसा मगन हुआ, ऐसा मगन हुआ कि नरसिंह जी ने सुबह भजन सुनाते सुनाते समय रो ही पतो नहीं, एक पहर निकलियो दूजो पहर निकलियो, अब अन्य लोग आएगा सब और सब तैयारी है, सब के वे बोले कोई रसोई नहीं दिखे, कोई कढ़ाया नहीं बाजे, नरसिंह जिमाई की कर और नरसिंह तो खुद ही नहीं दिखे, तो भोजन हो ही की कर। उन्हीं समय यूं मन में विचार करता ही हाँ, और नरसिंह जी री बेइज्जती करने लोग खड़ा हुए ही हाँ कि उन्हीं समय द्वारकाधीश री आंखें खुल गई, बोले हमारी बेइज्जती हो जाई, हमारी निंदा हो जाए वो मन चाली, पर हमारा भगत री निंदा नहीं होना चाहिए। उन्हीं समय द्वारकाधीश सारी रानियों ने आदेश दे दिया, बोले जल्दी जल्दी रसोई बनाओ, बोले प्रभु क्यों रसोई कई काम पड़ गो, बोले नौकराओं बनवा लो, बोले नहीं, अगर कोई दूसरा का काम होए तो वो काम नौकर कर सके, पर जब हमारा भगत रो काम होए तो वो काम तो मैं ही कर, बोले जल्दी जल्दी रसोई बनाओ, बोले कई कई बनावा, बोले खीर हलवा पूरी मालपुआ सब बनाओ, बोले क्यों, बोले आज हमारा भगत रो पिताजी रो श्राद्ध, महाराज द्वारिका में रसोई बनी, स्वयं बैकुंठ धाम में रसोई बनी, और रसोई बना के लेर भगवान नरसिंह जी रो रूप लेके नरसिंह जी रा घर आया। नरसिंह जी तो भगन मेड़ा मगन हुआ, नरसिंह जी ने कोई सुध नहीं समय कहीं हो रोए, अन्य लोग चिल्लाने खड़ा होता ही हाँ, क्यों नहीं समय महाराज सबरी पत्तल लग गई और सबरी पत्तल में 56 प्रकार का पकवान परोसी जी। जैसे ही पकवान परोसी जिया सब खूब पेट भर भर के खाया, हर कोई नरसिंह जी की प्रशंसा कर रो, नरसिंह जी लुगाई के वे यूं तो ये के वे कि अंकन की कोनी, और अब ये 56 प्रकार का भोग जिमा रहे, कटे ये खजानो छुपा के तो नहीं रखती कि उन्हीं समय महाराज नरसिंह जी लुगाई के वे बोले अब था भी जीव लो, नरसिंह जी के वे नहीं नहीं एक व्यक्ति और नहीं गो, मैं भी थोड़ी देर में आऊं, यूं कहकर जो ही सारा लोग जिम कर गया, भगवान में अंतर ध्यान होगा। अब महाराज दुकानदार ने दुकान बंद करना को समय हुई गो, अब वो दुकानदार बंद करके जानने लगो, नरसिंह जी ने क्यों, बोले नरसिंह जी अब चला, नरसिंह जी देखा कि अरे रात हुई, नरसिंह जी के वे अब तो भाई बहुत चिल्लाई, अब तो हमारी लुगाई मैंने छोड़ी नहीं, जो ही नरसिंह जी घरे गया, नरसिंह जी पहले ही कान पकड़ लिया, बोले क्षमा कर दो आना में देर हुईगी, मारो गलती हुईगी, मैं भजन में मगन हुई गो हो। वह लुगाई के वे बोले था मारो मस्करी कर रहे हो, था मारो मजाक कर रहे हो, बोले क्यों, बोले इतनो 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया, इतना सबने जिमाया, पूरा नगर ने जिमा दिया, और अब था मन कह रहा हूँ कि थको आना में देर हुईगी। नरसिंह जी के बोले मैं तो सुबह और शाम तक दुकानदार काटे बैठी हूँ, मैंने नहीं पता, मैं नहीं जिमाया, बोले नहीं था झूठ बोल रहे हो। नरसिंह जी लुगाई मानी नहीं, थोड़ी देर बाद नरसिंह जी समझ गया, बोले ये नगरवासी ने मैं नहीं जिमायो, यानी जिमान ने तो साक्षात मारो सावरो आयो।
या भक्ति री पराकाष्ठा है महाराज कि भक्ति अगर आप था की सुदृढ़ है तो भगवान पल पल पे था को साथ दे। लोग कहवे कलयुग है भगवान नहीं आई, अरे आज भी था वृंदावन में ब्रज में जाकर देखो जितना भी सच्चा भगत है अगर वे रोड पे भटक भी गया तो आने रास्तों बताने साक्षात वृंदावन बिहारी आ जाए या साक्षात राधा रानी आ जाए। एक बार सच्चा भाव जाकर देख जो और बिल्कुल भटक जा जो कि आगे को रास्तों नहीं पतो है। अगर था को भाव सच्चो होई ना तो साक्षात राधा रानी की ना की रूप में ताका सामने आकर खड़ी हो जाएगी और धन रास्ता बता। पर अटू भाव सच्चा होना चाहिए, अटू पुकार सच्ची होना चाहिए कि बस सांवरा अब तो हारेगा, अब कोई बचाना आलो। पर नहीं महाराज, अटे तो जमाना भर की उल्टी सीधी बातें करवा लो, चुगलियां करवा लो, सही गलत करवा लो। लोग कथा में भी आई तो अटू अच्छी बात लेके नहीं जा, अटू बुरी बात लेके जाए। देश धर्म की कोई वैल्यू नहीं है। आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? आज क्या है? 15 अगस्त। आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। अरे आजादी का महोत्सव कब तक मनाते हैं लोग? केवल 15 अगस्त के दिन ही महाराज थोड़ा सा नाच गा ले, थोड़ा सा झंडा हिला ले और अपने आप को देशभक्त बता दिया। बस इतनी देशभक्ति है आपकी? अरे वो किस काम की देशभक्ति जो एक दिन दिखाई दे? अगर वास्तविकता में आप देशभक्त हो तो देशभक्ति हर दिन आपके अंदर झलकनी चाहिए। कोई हमारे सामने कैसे हमारे धर्म की निंदा कर दे, कोई हमारे सामने कैसे हमारे देश की निंदा कर दे, उसका मुंह तोड़ दो। अगर वास्तविकता में आप देशभक्त हो तो क्या देशभक्ति का जिम्मा केवल उन शहीदों को ही है? क्या देशभक्ति का जिम्मा उन जवानों को ही है? आपका कोई कर्तव्य नहीं देश के लिए? अरे हम भारतवासी ऐसे हैं, हमारा धर्म हमको ये सिखाता है कि ना जाति ना भाषा देखी, ना जाति ना भाषा देखी, सबको अपना मीत बनाया और हो बांग्लादेशी या पाकिस्तानी हमने सबको गले लगाया, हमने सबको गले लगाया। हमारा देश ऐसा है, हम भारतवासी ऐसे हैं या हमारा धर्म ऐसा है कि हम किसी की जाति नहीं देखते, हम किसी का देश नहीं देखते। अगर कोई भी हमारे भारत में आया है तो चाहे वो दुश्मन मुल्क से आया हो, हमने उसको भी शरण दी है और उसी व्यक्ति ने आकर हमारी बारह बजाई। हमको खतरा दूसरों से नहीं है, हमारे धर्म को खतरा दूसरों से नहीं है, हमारे धर्म को खतरा सबसे पहले हमसे है। आज बांग्लादेश में इतना अत्याचार हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? आज टीवियों पे तो बहुत लंबी लंबी न्यूज़ें चल रही है, बैठे बैठे हम देख के बड़ा दुख मना रहे हैं। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ये बात बताओ, घर में बैठ के ये बोलने के अलावा आपने और क्या किया बांग्लादेश में अपने जो अत्याचार जो सह रहे हैं उन भारतीयों के लिए? इसके अलावा आपने क्या किया? आप क्या वहां लड़ने गए? इसलिए कहते हैं कि हाथ में शस्त्र भी लो, हाथ में शास्त्र भी लो और हाथ में शस्त्र भी लो। शास्त्र सिखाते हैं कि हमारे धर्म की मर्यादा क्या है और शस्त्र सिखाते हैं कि जब कोई धर्म की मर्यादा तोड़े तो फिर उसको अपना मत मानो। क्योंकि अहिंसा परमो धर्मा तो हम पढ़ रहे हैं, पर हमने उसके बाद की लाइन नहीं पढ़ी कि धर्म हिंसा तथ्यों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है। और आत्मा तो उस समय फट गई जब वीडियो देखा कि एक मृत बेटी को भी लोगों ने छोड़ा नहीं दुराचारियों ने। अरे माना कि अहिंसा से हमको रहना चाहिए, लेकिन कब रहना चाहिए? जब लोग अहिंसा लायक हो तब अहिंसा से रहो, लेकिन जब अत्याचार सीमा से परे हो जाए, जब अत्याचार सिर से ऊपर हो जाए तो महाराज उस समय फिर चूड़ियां पहनकर मत बैठो, उस समय हाथ में भाले उठा लो, क्योंकि हमारे ऐसे कोई से देवी देवता नहीं है जिन्होंने शस्त्र ना उठाए हों। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्होंने भी धनुष उठाया। और आज अगर आप भारत को नहीं बचाओगे ना महाराज, आज अगर आप इन दुराचारियों के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो अभी बांग्लादेश में हो रहा है।
कुछ सालों बाद भारत में होगा, क्योंकि उनकी तो हिम्मत बढ़ेगी ना, क्योंकि सनातनी तो सो गया है, तो उनकी तो हिम्मत बढ़ेगी। इसलिए कहते हैं सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर फिर भी दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, फिर भी दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अरे सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहाँ अहिंसा थी? अगर हम इतने अहिंसा के दीवाने हैं तो लोगों को हम पर अत्याचार नहीं करना था, हमारे सोमनाथ का मंदिर नहीं टूटना था, हमारी दैविक धरोहर पे आंच नहीं आनी चाहिए थी। सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहाँ अहिंसा थी? अरे मृत बेटियों से व्यभिचार हुआ, क्या वहाँ अहिंसा थी? वैसे तो हमारे धर्म में पशुओं के लिए भी हलवा पूरी है, पर अगर फिर भी दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, पर फिर भी दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। इसलिए महाराज अब जाग जाओ, अगर कोई आपके धर्म पर, आपके परिवार पर अत्याचार करे तो उस समय बैठकर हाथ मत जोड़ो, उस समय इस हाथ को उठाओ, ये जरूरी है।